नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। हिंदी स्पेशल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संज्ञा। तो संज्ञा स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हिंदी में पदों की संख्या टोटल कितनी होती है। 5 होती है, जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव शामिल हैं। तो इसमें जो आपके स्टार्टिंग के 3 हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 4 हैं ये। इन्हें विकारी शब्द, विकारी मतलब बदलाव, जिसमें बदलाव आ सकता है, ऐसे शब्द। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल या फिर काल कारक के साथ बदलाव आता है, तो समय के साथ या फिर अगर लिंग परिवर्तन हो रहे शब्द में बदलाव आएगा या फिर काल या फिर कारक के अकॉर्डिंग बदलाव आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, किसमें? लिंग, वचन, काल या कारक के आ जाने पे। आगे अब हम परिभाषा देखेंगे संज्ञा की। तो परिभाषा देखने से पहले इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, किस तरह से करते हैं। सम तथा ज्ञा इसका संधि विच्छेद होगा, मतलब सम्यक ज्ञान। तो अगर किसी नाम को कहते हैं हम संज्ञा, इसकी पहचान होती है इससे, संज्ञा की पहचान। अब देखते हैं आगे कि इस परिभाषा क्या है अपनी संज्ञा की। तो संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन, कलम, दिल्ली, क्रोध, ईटीसी ये सभी आ जाएंगे। तो ये जो मैंने अपने नोट्स हैं बहुत ही क्रिप्सी फॉर्म में बना रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मर्ज करके। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे यूट्यूब पे जहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन आता है, चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे भी एड ऑन कर रखा है। अब हम भेद देखते हैं इसका, क्या? संज्ञा के भेद। तो भेद के अंदर आप देखेंगे कि संज्ञा के बेसिकली भेद देखते हैं अब हम लोग संज्ञा के। तो बेसिकली जो रहता है ना, इसके मूल रूप से 2 भेद है, अच्छे से समझते हैं। मूल रूप से 2 हैं। अगर प्राचीन हिंदी में देखेंगे 5 भेद हैं, वर्तमान हिंदी में इसके 3 भेद हैं। तो सबसे पहले मूल रूप से 2 देखते हैं, यथार्थवाचक या फिर दृश्य, वास्तविक, मूर्त। वहीं पे यार्थवाचक या फिर अवास्तविक जो है, अदृश्य जो है, अमूर्त जो है। इसके अंदर देखो, यथार्थवाचक के अंदर यहाँ पे हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। वहीं पे अवास्तविक, अदृश्य या अमूर्त के अंदर हमारा भाववाचक संज्ञा आएगा। तो ये हो गए बेसिकली। अब 3 भेद यही हैं जो हमारे वर्तमान हिंदी में है। व्यक्तिवाचक, इन तीनों को ही मिला के बात होती है, जैसे व्यक्तिवाचक हो गया और ये जातिवाचक और भाववाचक, इनको तीनों को मिला के वर्तमान हिंदी में 3 भेद हैं। वही प्राचीन हिंदी में कुछ और 2 और ऐड हो जाते हैं। एक हमारा आता है पदार्थ वाचक या फिर द्रव्यवाचक, सेकंड हमारा समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। टोटल 5 हो जाते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देखते हैं, देखिए अच्छे से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ये 5 भेद हमारे प्राचीन हिंदी में थे। अब सबसे पहले व्यक्तिवाचक को अच्छे से समझेंगे, ये क्या चीज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो, व्यक्तिवाचक किसी विशेष, अगर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी विशेष व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसको अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। इसके अंदर देशों के नाम, जितने अलग अलग देशों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम, पर्वतों के नाम, और इस तरह से झीलों के नाम, महासागरों के नाम, ग्रंथों के नाम, ये सारे चीज, समाचार पत्रों के नाम, शहरों के नाम। अगर कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन में ये सारे नाम आ रहे हैं इन सब चीजों के, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
ठीक है। अगर समाचार पत्र की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो वो एक समूहवाचक संज्ञा है ना, बहुत सारे अलग अलग समाचार पत्र हैं। लेकिन अगर किसी स्पेशल जैसे अमर उजाला वो समाचार पत्र का नाम दे रखा है तो वो हमारे पास किसके अंदर, व्यक्तिवाचक के अंदर। ऐसे ही आगे देख कुछ नोट पॉइंट है इसके लिए। सदैव एक वचन में होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवाचक में होती है, दुनिया में अकेली होती है। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। देखो अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे हमें संपूर्ण जाति का बोध होगा वस्तु की। किसी वस्तु प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखो ये हमेशा बहुवचन बनाए जा सकते हैं, इसके जातिवाचक को बहुवचन बनाया जा सकता है, जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लड़का का लड़के, नदी का नदियां, लड़की का लड़कियां। और शब्द देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे नदी है, पर्वत है, पूरी सारी नदियों की बात हो रही जितनी है, और पर्वत है तो सभी पर्वत की बात हो रही, पहाड़ है तो सभी पहाड़ की, कलम, पुस्तक, पूरे उसके एक जाति का बोध हो रहा है, उस पूरे समूह का, ग्रुप का बोध हो रहा है, वहां पे आ जाएगा ये। आगे देखते हैं जैसे कोई पदों के नाम है, जैसे उपाधि लगती है, डॉक्टर, वकील, राजपाल या मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे भी कौन सा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राकृतिक आपदा के अंदर आपका आता है बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी, चक्रवात, और उसके बाद आंधी, तूफान, ये सब भी इसके अंदर आ जाएगी, प्राकृतिक आपदा भी। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से, एक सेकेंड, जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, ऐसे शब्द जिनसे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो रहा है या फिर जिसकी गिनती ना हो सके, जिसको मापा तोला जाए, ऐसी चीजें द्रव्य पदार्थ संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। देखो जैसे पानी, गैस, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल, डाल्डा, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगला अपना देखते हैं समूहवाचक व समुदायवाचक संज्ञा। तो इसको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं तो ये संज्ञा शब्द किसी भी समूह या समुदाय का बोध कराएंगे, जैसे कि सेना हो गई, विद्यालय हो गए, मंडल या फिर गुच्छा या परिवार। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, आपको इसी तरह की अपडेट्स, नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। अभी तो बेसिकली जो टारगेट है बीएड एंट्रेंस और वीडियो वीपीडीओ यानी हिंदी जहाँ कभी कहीं भी आती है उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग अपना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, अब कम टाइम में अपना टॉपिक तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाववाचक संख्या। तो जो शब्द हर्ष, घृणा, आश्चर्य, देखो किस किस की बात हो रही, हर्ष, आपको हर्ष होता है किसी चीज पे, घृणा, किसी चीज को देख के घृणा, गुस्सा आता है, आश्चर्य हो जाता है कभी कभी, या फिर भाव का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो हर्ष, घृणा, आश्चर्य के भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यह दिखाई नहीं देती, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये कि हम क्या होते हैं, दिखाई नहीं देती, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस अन्य नाम जैसे अदृश्य, अवास्तविक, अमूर्त, अपर्याप्तवादी, इसके अदर नाम होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है भाई इसकी पहचान कैसे करें हम लोग, तो पहचान को देखेंगे इसकी पहचान कैसे हो सकती है करके, तो जल्दी जल्दी से देखते हैं। चलिए इसकी पहचान देखने के लिए तो किसी शब्द के अंत में, अगर किसी भी शब्द के अंत में आ रहा है, तव आ रहा है, जैसे पन आ रहा है या वट आ रहा है या हट आ रहा है, जैसे बनावट, इस तरह से आ रहे हैं। अभी देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे अपनापन इस तरह से आता है तो फिर पन आ जाएगा। जैसे बुढ़ापा, पा आ रहा है इसमें लास्ट में, मिठास, सजावट, वट आ रहा है, वीरता, दरिद्रता, अच्छाई, उत्सुकता, स्त्रीत्व, व्यक्तित्व, ईमानदारी, ईटीसी, ये सारे शब्द आएंगे।
आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए आगे ये है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो सदैव एक वचन में रहती है, एक वचन में रहती है। अगर आप भाववाचक का बहुवचन बनाने पर वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो यहाँ पे ये देखना है कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक में कैसे बदला जा रहा है। तो इसको देखेंगे अच्छे से। जैसे अच्छाई है, अच्छाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? अच्छाइयाँ। और दूरी, दूरी का क्या हो जाएगा? दूरियाँ। प्रार्थना का क्या हो जाएगा? प्रार्थनाएं। तो ये बहुवचन में बदल गई। तो जो आपकी जो संज्ञा वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। आज की वीडियो इतनी ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रहा है, कुछ कंटेंट अच्छा है, तो चैनल को शेयर करिए और अपने ना कमेंट में अपना अपडेट दीजिए कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।